क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई जो फैब्रिक्स हैं, ठीक है, जो वूल है, सिल्क है, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। सो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे वूल, ठीक है, वूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वूल का कैसे मिलती है। तो वूल हमने पढ़ा कि भाई शीप से, गोट से, याक, देन कैमल्स से भी मिलती है, ठीक है। सो हमने इतना पढ़ा था कि भाई वूल हमें इन एनिमल से मिलती है। फिर हमने एक टेबल पढ़ी थी, फिर टेबल में लिखा हुआ था कौन से स्टेट्स में कौन से तरह के ब्रीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रीड्स भाई नस्ल, एनिमल की नस्ल, भाई जितना सॉफ्ट वूल उतने वैसा एनिमल। सो वो हमने नस्लें, ब्रीड्स पढ़ी थी, ठीक है। अब आगे क्या? अब आगे देखो, ये जो वूल प्रोडक्शन है, वो वूल प्रोडक्शन एक इटसेल्फ इंडस्ट्री है। मतलब ये जो वूल बनता है, ऊन बनता है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है? तो सबसे पहले शीप को पाला जाता है, ठीक है। अभी देखो, हमें इतना सारा वूल प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली एक शीप ऐसे नहीं, भाई रास्ते पे एक शीप घूम रही होगी, पकड़ लिया और उसके बाल उतार दिए, नहीं। ये क्योंकि एक पूरा एक वूल एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस है वूल प्रोडक्शन। तो ये बिजनेस करने के लिए पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? पहले आपको शीप को रेयर करना पड़ता है, REAR। रेयर वर्ड का मतलब होता है पालना। और ऐसे भाई एक या दो शीप को नहीं, बहुत सारी शीप्स को आपको रेयरिंग करनी पड़ती है, उसको पालना, उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, आपको उसको एक परफेक्ट जगह पे रखना पड़ता है। जो रेयरर्स होते हैं, REARERS, उनको पालने वाले, ठीक है, रेयरर्स। तो जो रेयरर्स होते हैं उनको इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उनकी रहने की जगह का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों वो इतना ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि ये उनका बिजनेस है, वो उसको पालेंगे और वो उसकी वूल अच्छी आएगी, वो वूल मार्केट में बिकेगी और उन्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो ये एक तरह का बिजनेस होता है, इवन शीप को रेयरिंग करना। तो जब ये रेयर करते हैं तो फिर वो बाकायदा ब्रीड्स, शीप की ऐसी ब्रीड खरीदते हैं भाई जो ज्यादा अच्छा वूल दे, ठीक है। भाई आपने यह नीचे पढ़ी, आपने पूरी टेबल पढ़ी थी आपकी पेज नंबर 26, ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पे आपने पूरी टेबल पढ़ी थी। तो ये पूरा एक बिजनेस है, ठीक है। सो क्या खिलाया जाता है शीप्स को? ये लोग क्या खिलाते हैं? सो आप लिखें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट is fed to sheep by rearers, ठीक है। ये जो पालने वाले लोग होते हैं, जो शीप को पालते हैं, वो उसे क्या क्या खिलाते हैं, ठीक है। रेयरर्स शीप को क्या क्या खिलाते हैं? सो इसका आंसर है आपके पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 पे पेज नंबर 26 रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स में ये पैराग्राफ है। सो पहले तो ग्रास देते हैं, ठीक है, घास चरने के लिए नहीं छोड़ देते हैं, ऐसे फील्ड्स पे ले जाते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। आप देखते हो कई बार आपके फादर आपको कार में ले जाते हैं और ऐसे रास्ते पे झुंड का झुंड शीप का या गोट का झुंड जाता है। वो पूरा झुंड या पूरा हर्ड शीप का, गोट का कहाँ ले जाते हैं ये लोग? उनको ग्रेस कराने, उनको मतलब ग्रेजिंग मतलब उनको वो फीड कराने, ग्रास खिलाने ले जाते, कोई ग्रासी जगह पे उनको ले जाते, भाई खाओ बैठ के ग्रास, ठीक है। सो वो पहले तो घास खिलाते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, आंसर अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग अ शीप, ठीक है, उसको ग्रेस कराने के अलावा, अपार्ट मतलब अलावा, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग अ शीप, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, अपार्ट फ्रॉम grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses. Rearers also feed them on the mixture of pulses, ठीक है। उनको पल्सेस भी खिलाते हैं rearers, ठीक है, मूंग दाल ऐसा वगैरह खिलाते हैं। ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न पता ही है आपको, कॉर्न, देन ज्वार, ठीक है, ज्वार, फिर
ऑयल केक्स, ठीक है, ऑयल केक्स मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, ठीक है, ऑयल केक्स कहलाते हैं। ऑयल केक्स क्या होता है, जब सीड में से ऑयल सीड्स में से ऑयल निकाल दिया जाता है तो पीछे जो मटेरियल रह जाता है वो, ठीक है। सो ऑयल केक्स एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी खिलाते हैं, ठीक है, एंड मिनरल्स, ठीक है। तो शीप्स को क्या क्या खिलाते हैं, और विंटर में ये क्या खिलाते हैं, विंटर में ये नॉर्मली रूटीन में इतना खिलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, भाई घास जाके चरा देते हैं, फिर उन्हें पल्सेस खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं, ज्वार, ऑयल केक्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सब खिलाते हैं। और इसके अलावा विंटर में, ठीक है, विंटर में उन्हें अंदर ही रखना पड़ता है, ठीक है, बाहर उनको जो ग्रास ग्रेजिंग के लिए कम ले जाते हैं, सो अंदर रख के उन्हें क्या खिलाते हैं, सो इन विंटर sheep fed on leaves, उन्हें लीव्स दिए जाते हैं, पत्ते दिए जाते हैं, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, ठीक है, सूखी खाद, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, ठीक है। फॉडर का मतलब खाद होता है, ठीक है, मतलब उनका कुछ ऐसा पर्टिकुलर खाना होता है जानवरों का, सो एक उन्हें ड्राई फॉडर दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से उन्हें खाना, देखो खाना भी ढंग से देना पड़ेगा, ऑब्वियसली उनके उसको उसमें बिजनेस करने वाले हैं, उसकी मेन तो शीप की बाल से ही सब होने वाला है ना, बाल धुलेंगे, फिर बालों का ही सब कुछ होगा, लास्ट में वही ऊन बन के वही मार्केट में बिकेंगे। सो बेसिक चीज तो शीप ही हुई ना इसमें, इस पूरे प्रोसेस में। वूल प्रोडक्शन में बेसिक चीज कौन हुई, शीप हुई ना, जो सबसे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, शीप, तो ऑब्वियसली शीप को खिलाना भी ढंग से पड़ेगा। सो rearers apart from grazing sheep, rearers also feed them on the mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. In winter sheep are fed on leaves, grain and dry fodder, तो ऐसे अलग अलग उनको खाना खिलाते हैं ये लोग, ठीक है। सो अच्छा, अब फाइनली अब प्रोसेसिंग, वो जो बड़ा सा प्रोसेस है कि वूल का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, ये वूल बनाने का प्रोसेस कैसे होता है, तो मैं आपको पहले सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो आपकी जो घरों में वूल यूज होती है, ठीक है, आपकी दादी माँ को, कभी नानी को, दादी को आपने देखा होगा, वो जो वूल यूज करती हैं स्वेटर्स निट करने के लिए, ठीक है, तो वो शॉल निट करने के लिए, स्वेटर निट करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके बाद वो धागे बनते हैं, ठीक है। वो जो ऊन के धागे हैं, वो वूल है, एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद बनते हैं, ठीक है। सो वो प्रोसेस पहले हम समझेंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस है, वूल से, फाइबर से वूल कैसे बनता है, फाइबर, वो जो पतले रेशे होते हैं उनसे ऊन कैसे बनती है, जो कि आप स्वेटर बनाने में काम लगाते हो। सो वूल कैसे बनता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो शीप की जो फ्लीस होती है, FLEECE, फ्लीस का मतलब क्या होता है, हेयर, ठीक है, HAIR, हेयर, जो फ्लीस ऑफ द शीप है। सबसे पहला स्टेप, जो शीप की जो फ्लीस है उसके स्किन के पतले लेयर के साथ उसको क्या करा जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। स्किन, देखो शीप, जो ये शीप की बॉडी होती है, ठीक है, शीप की बॉडी पे ऐसे समझो ये हेयर है, ठीक है, ये बहुत सारा हेयर है, तो उसकी बॉडी से ये सारा हेयर ऐसी पतली, उसकी जो पतली चमड़ी के साथ उसे उधेड़ दिया जाता है, उसकी चमड़ी के साथ पतली एक लेयर जो उसकी चमड़ी है उसके साथ वो पूरी लेयर निकाल दी जाती है, ठीक है, एकदम लाल हो जाती है वो शीप, ठीक है, क्योंकि उसका एक परत, स्किन का एक परत निकाल दिया जाता है। सो पहला स्टेप है, उस स्टेप को शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग मतलब रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप फ्रॉम इट्स बॉडी, उसके शरीर से उस पतली चमड़ी समेत उसके बालों को उखाड़ना। दैट प्रोसेस इन इंग्लिश इज कॉल्ड शेयरिंग। सबसे पहला स्टेप शेयरिंग होता है, ठीक है, SHEARING, शेयरिंग नहीं, SHARING वो नहीं, वो शेयरिंग नहीं जो आप लोग इस वीडियोस की करते हो, वो वाली शेयरिंग नहीं, SHEARING, चमड़ी का उधेड़ना, ठीक है।
सो ये चमड़ी का शेयरिंग होता है। सो इसके लिए मशीनें यूज की जाती हैं, ठीक है, मशीन यूज की जाती है इस प्रोसेस के लिए। सो मशीन्स, वैसे पता है कौन सी मशीन्स यूज की जाती हैं? जैसे बार्बर्स नहीं यूज करते हैं, बार्बर आप नाई की दुकान पे लड़के जाते होंगे, सो जो बार्बर मशीन यूज करते हैं ना आपके जो बाल को शेव करने के लिए, वो मशीन यूज करते हैं। सो वो वैसी कुछ ऐसी बड़ी सी मशीन होती है, उसी मशीन से उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है, ठीक है, शीप्स की। और यूजुअली ये वाला काम गर्मी में किया जाता है, ठीक है। ये वाला काम क्यों गर्मी में, समर में क्यों करते हैं आप बताओ, रीजन दो, क्यों गर्मी में ही उनकी चमड़ी उखाड़ दी जाती है? सो देखो, आपको पता होगा कि कुदरत ने, भगवान ने शीप के शरीर पे वूल क्यों दिया है, वूल उसको क्यों, इतने बाल क्यों दिए हैं? तो जो भगवान ने उसके शरीर पे इतने सारे बाल इसलिए दिए हैं ताकि वो उसको ठंड से बचा सके, ठीक है। अब आप उसके वो चमड़ी उधेड़ दे रहे हो, आप उसके बाल ही निकाल दे रहे हो। शायद बाल आएंगे धीरे धीरे करके, फिर आएंगे, पर आपने अभी तो उसके बाल उधेड़ दिए। सो अभी उसके बाल उधेड़ दिए तो ठंड से मर नहीं जाएगी, क्योंकि ठंड से बचने का उसको कुदरत ने ये बाल दिए थे, आपने तो उसको उखाड़ दिया, सो मर सकती है। सो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए शीप के बाल समर में उतारे जाते हैं। हॉट, जब फुल गर्मी होती है ना, तो उसके बाल उखाड़ दिए जाते हैं कि भाई उसको तकलीफ ना हो, भाई ठंड ना लगे, ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है ऑब्वियसली इतनी ज्यादा। सो उसके बाल कब निकाले जाते हैं? हॉट सीजन में, ठीक है, हॉट वेदर में, ठीक है। और तो जो हेयर है, अब हेयर से ही आपकी जो ऊन बनती है वो बनती है, ठीक है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन yarn. Shearing does not just as it does not hurt when you get or your father shaves his beard. The upper also the hair of the sheep grow again just as your does. अच्छा, जब ये शीप का, जब ये बाल उधेड़े जाते हैं तो शीप को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, ना शीप को कोई चोट लगती है। जैसे आपको नाई के पास ले जाया जाता है, बार्बर के पास लड़कों को ले जाते हैं पापा, उनके बाल कटवाते हैं या उनको नाई थोड़ी सी सेटिंग करता है वो ब्लेड वगैरह के साथ, तो आपको थोड़ी दर्द होता है। तो शीप के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। और आप कहोगे कि मैम उसकी तो चमड़ी उधेड़ते हैं, फिर चमड़ी में ना, सो उसकी जो पहली लेयर होती है वो डेड होती है, वो स्किन की जो पहली लेयर होती है वो डेड होती है, और मतलब उसके हटने से उसको दर्द नहीं होता, ठीक है। सो वो जब शीप को जब ये प्रोसेस शेयरिंग होता है, ठीक है, शीप पे जब ये शेयरिंग प्रोसेस होता है, सो वो उसमें उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता है। सेम वैसा ही होता है जैसे आपके बाल उतारना, और उसका पहला लेयर चमड़ी का, जो स्किन का पहला लेयर है वो डेड होता है, सो उससे उसको कोई दर्द भी नहीं होता। सो आराम से वो लेयर उतर जाता है और शीप को कुछ हार्म नहीं होता उसमें, ठीक है, उसको कुछ नुकसान खतरा नहीं होता, और धीरे धीरे ये बाल फिर से आ जाते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग, ठीक है, सो फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग। अच्छा, अब दूसरे प्रोसेस, अभी बाल उतर गए, ठीक है, बाल तो उतार दिए, बाल अब थोड़ी सीधा आपके घर में आके थोड़ी प्रस्तुत करेंगे कि लो दादी अब इससे स्वेटर बुनो, नहीं, ऐसे थोड़ी दादी बुनेगी। सो सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dirt and dust. This is called scouring, ठीक है। सेकेंड स्टेप है scouring, जो सेकेंड स्टेप है scouring। देखो, शेयरिंग में आपने क्या किया? शेयरिंग में आपने उसकी चमड़ी उधेड़ दी, चमड़ी उतार दी बालों समेत। अब बालों समेत, अब नेक्स्ट स्टेप है स्काउरिंग। उसकी चमड़ी पे बहुत सारा, उसके जो बाल है, ठीक है, उसके बाल में बहुत डस्ट होती है, गंदगी, ऑयल, ग्रीस, मतलब ऑब्वियसली शीप है, कहीं कहीं गई होगी, ऐसे गंदी सी होगी, ये जो औजार से निकाला होगा उसमें गंदगी। सो बहुत उसके जो बाल हैं गंदगी वाले होते हैं, तो पहले उसे साफ किया जाता है, ठीक है। सो स्काउरिंग प्रोसेस होता है, स्काउरिंग SCOURING। स्काउरिंग प्रोसेस में इसे एकदम साफ किया जाता है। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to बाकायदा टैंक्स में, उसको टैंक, बड़े बड़े टैंक्स में उसे वॉश किया जाता है। और आजकल तो इसके लिए मशीनें आ गई हैं, ठीक है, पहले बड़े बड़े टैंक्स में उसको हाथ से साफ किया जाता था, पर आजकल मशीन्स आ गई हैं, तो आजकल मशीनों से स्काउरिंग प्रोसेस होता है। सो स्काउरिंग, व्हाट इज स्काउरिंग? स्काउरिंग प्रोसेस में जो शीप की जो हमने बाल उतारे, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने उसके बाल उतारे, वो फिर क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं, ठीक है। सो अच्छा,
ये जो अच्छा शेयरिंग प्रोसेस मैंने आपको बोला, शेयरिंग प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी पेज 27 पे शेयरिंग है, ठीक है। यहाँ देखो शीप को सुलाया है और शीप के देखो बाल निकाले जा रहे हैं, देखो बाल 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 इकट्ठे हुए हैं, दिख रहा है शेयरिंग प्रोसेस, मेरा हाथ लगा हुआ है, दिख रहा है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखा रही हूँ स्कोरिंग, ठीक है। स्कोरिंग प्रोसेस है, ये तो टैंक के आजू बाजू दो आदमी हैं और उनके हाथ में डंडा है, ये जो पानी है इसके अंदर उनके बाल साफ कर रहे हैं, शीप के बाल इस टैंक के अंदर साफ हो रहे हैं, ठीक है। पर आजकल मैंने क्या बोला, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, ठीक है, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, तो देखो आजकल ऐसे मशीनों से साफ होते हैं स्कोरिंग। ये मैंने जो ऊपर था वो टैंक वाला था, उसमें आदमी साफ कर रहे हैं और नीचे मशीन से सफाई हो रही है, ठीक है। सो ये दोनों पिक्चर्स किसकी, तीनों पिक्चर्स शेयरिंग और स्कोरिंग की हैं, पेज नंबर 27 पे, ठीक है। सो पेज नंबर 27 पे ये पिक्चर है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या होगा, अब सफाई भी हो गई, बालों की सफाई हो गई, तो अब दादी माँ उससे ऊन बुनेगी नहीं, अभी तो कच्चा माल है, अभी तो कच्चा है, अभी तो उसको और करना है, बहुत सारा कुछ करना है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉर्टिंग, SORTING। स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग। सॉर्ट करना मतलब अलग करना, SORT वर्ड अलग करने के लिए यूज होता है। सो व्हाट इज सॉर्टिंग, सो सॉर्टिंग में क्या होता है, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, स्टेप 3 सॉर्टिंग। जो ये जो देखो साफ हो गया, ठीक है। अब वो जो स्किन होती है, चमड़ी वाले बाल होते हैं, अब वो सफाई भी हो गई। अब ये कहाँ भेजे जाते हैं, चमड़ी वाले बाल साफ करने के बाद वो भेजे जाते हैं फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में देखो शीप के भी अलग अलग बाल होते हैं, टेक्सचर। देखो ये जो सॉर्टिंग, ऐसे तो एक एक शीप को पकड़ के तो करेंगे ना, सबका एक साथ इकट्ठा करके वो इकट्ठा से धोने डालते होंगे। सो अब वो क्या करते हैं, बालों की सॉर्टिंग करते हैं, बाल अलग करते हैं, अलग अलग तरह के बाल अलग अलग करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग, सेपरेट किए जाते हैं बाल, ठीक है। सो देखो कितना टीडियस प्रोसेस है, मतलब माथा खपाने वाला, बालों को अलग भी करना है, ठीक है। सो द हेयर इज सॉर्टेड, SORTED मतलब अलग करना है, ठीक है। सॉर्ट भी करना है, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेप 4 में क्या होता है, इसी स्टेप में सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग किया जाता है, जो अलग अलग तरह के बाल हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स मतलब अलग अलग तरह के बाल अलग अलग करे जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स, BURRS, बर्ड्स। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स are picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appears on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers, ठीक है। अच्छा, और फिर एक फ्लफी जैसे भी कुछ बाल होते हैं, कुछ ऐसे फ्लफी बाल होते हैं, सो उन्हें बर्ड्स कहा जाता है, BURRS, ठीक है। कुछ फ्लफी जैसे बाल होते हैं उन्हें बर्ड्स कहा जाता है, BURRS, ठीक है। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स एकदम फ्लफी से बाल होते हैं, ठीक है। सो वैसे फ्लफी से बाल अलग किए जाते हैं, उन्हें BURRS कहा जाता है। जैसे हमारे अगर ऐसे फ्लफी तो हमने कर्ली हेयर बोलते हैं, तो शीप में उन्हें बर्ड्स कहा जाता है, BURRS, बर्ड्स। तो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द, उन्हें तो खास अलग किया जाता है, उन बर्ड्स को अलग किया जाता है, और ये वही बर्ड्स हैं जो आपके स्वेटर्स पे दिखते हैं, ठीक है। ये बर्ड्स वैसे के वैसे आपके स्वेटर्स पे लगाए जाते हैं शो के लिए। सो फिर ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स इनको फिर से उनको सारा धोया जाता है, ठीक है। अलग करने के बाद फिर से धोया जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है और फिर उसे फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो क्या करते हैं, फिर से पहले अलग करते हैं, देखो अलग किया, उसमें से बर्ड्स अलग किए, फिर बर्ड्स अलग करने के बाद उसे फिर से धोएंगे, ठीक है। फिर से स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग मतलब फिर से धोएंगे और फिर से उसको सुखाने रखेंगे और उसके बाद ही उसमें से फाइबर बनेगा, ठीक है।
फिर ये फाइबर बनेगा। ठीक है, सो फाइबर जब बनता है तो फाइबर बनने के बाद, ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से बर्ड्स देन अगेन स्कोर्ड। ठीक है, फिर से इसे स्कोर किया जाता है, फिर से इसे स्कोर मतलब फिर से इसे धोया जाता है, फिर से इसको ड्राई किया जाता है, ड्राई किया जाता है, स्कोर किया जाता है, ड्राई किया जाता है। इसके बाद फिर इसमें से फाइबर्स बनते तैयार होते हैं। सो जो फाइबर्स बनते हैं, फिर इसमें से फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स आर रेडी नाउ। ठीक है, अब फाइबर्स बनते हैं। अब इन फाइबर्स को डाई किया जाता है, डाई का मतलब क्या होता है, कलरिंग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कलरिंग किया जाता है। और क्यों उन्हें डाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप होता है, जो नेचुरल हेयर ऑफ शीप होता है, वो कौन कौन से कलर्स में होते हैं, ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट में होते हैं, और किसी कलर में नहीं होते हैं। जो नेचुरल कलर होता है गोट, शीप या इन दोनों का जो फ्लीज होता है, जो हेयर का कलर होता है, वो ब्राउन, व्हाइट और ब्लैक होता है। तो आप देखोगे इसलिए ब्लैक और व्हाइट चीजें बहुत मिलती है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल कलर होता है उनका। ठीक है, और सो डाइंग करना पड़ता है, कलर चेंज करना पड़ता है, सो फिर डाई भी करना पड़ता है, DYE मतलब डाई करना। ठीक है, इसके बाद में क्या किया जाता है, फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ठीक है, अब इन फाइबर्स बन गए। ठीक है, मतलब फाइबर्स बन गए, डाई कर दिए, अब फाइबर्स तैयार है। सो फाइबर्स तैयार होने के बाद उन्हें एकदम स्ट्रेट किया जाता है, मतलब सीधा किया जाता है। कॉम्ब मतलब एकदम वांके टूके नहीं, एकदम सीधा किया जाता है। और रोल करके उन्हें उनको मतलब रोलिंग किया जाता है यार्न में, आर रोल्ड इनटू यार्न। ठीक है, यहाँ देखें, ये वाली फिगर है, फिगर 3.8 में, यहाँ देखो दिख रही है, रोल्ड इनटू यार्न। मशीनों में पहले उन्हें मतलब सीधा किया, कॉम्ब किया, और फिर अब इन्हें यार्न किया जा रहा है, रोल्ड इनटू यार्न। ठीक है, सो द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। ठीक है, जो लंबे फाइबर्स हैं उनको, जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, उनमें से वूल बनाया जाता है हमारे स्वेटर्स के लिए। और जो छोटे फाइबर्स हैं और उनमें से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनमें से स्वेटर बनते हैं, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनमें से कपड़े बनते हैं। ठीक है, सो फाइबर्स में फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स आर मेड, फिर डाई किया जाता है, उन्हें डाई भी किया जाता है, और उसके बाद उन्हें स्ट्रेटन करके, कॉम्ब करके उन्हें रोल किया जाता है यार्न में। ठीक है, उसमें से अभी उन्हें रोल करके रोल्ड इनटू यार्न। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह से आपके कपड़े बनते हैं। ठीक है, सो अब हम इसमें से क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों यान क्या होता है, आप सोच रहे हो यान क्या है, सो दिस इज यान। देखो ये यान है, ये यान है ना, इस तरह से रोल किया होता है, और आपकी दादी इससे स्वेटर वगैरह बनाती है, और मतलब बाजार में भी जो तैयार स्वेटर मिलते हैं इसी यान से, इसे यान कहते हैं। ठीक है, ये लंबा थ्रेड होता है, ऐसे रोल किया हुआ लंबा थ्रेड जो मार्केट्स में मिलता है, इसे यान कहते हैं। ठीक है, सो इसको यूज करके फिर ऐसे यूज करके निटिंग मतलब ऐसे उसका प्रोसेस होता है। और फिर देखो ऐसे मैंने ये थोड़ा सा फाड़ा है जैसे आपको पता लगे। सो देखो ऐसे निटिंग की जाती है। सो देखो ये सब अंदर यान है, देखो इस यान को सारा निट किया गया है। ये देखो मैं खोल रही हूँ तो निकल रहा है ना, ये देखो। सो ये क्या था, ये देखो निकला जा रहा है। सो व्हाट इज दिस इज यान। ठीक है, तो ये यान से ये बना, मतलब फाइनल यान पे पहुंचते हैं। ठीक है, जो फाइनल होता है हम यान पे, देखो यान बनता है, लास्ट में रोल होके ये यान बनता है। सो ये प्रोसेस था पूरा हमारा द कन्वर्जन ऑफ फाइबर्स इनटू यान। ठीक है भाई, यान कैसे, वूल कैसे बनता है, हाउ इज वूल मेड, वूल बना कैसे, ये ऊन बनी ना, ये यान किसकी बनी है, सो दिस इज वूल ओनली ना, ये देखो वूल ही है ना। ये देखो ये मैंने एक ग्लव खराब किया, ठीक है, एक ग्लव दिखाने के लिए किया। सो ये वुलन ग्लव था, ठीक है। सो इस यान से फाइनली वूल बना ना मेरा।
सो हाउ वूल इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, की वूल कैसे बनता है, ये पूरा प्रोसेस वो था। अच्छा, ये सारे प्रोसेस में अब थोड़ी सी तकलीफ भी है, जैसे देखो स्मेल भी कितनी गंदी होती होगी, ठीक है, वो इसके अलावा बीमारी भी हो जाती है। तो वो हम पढ़ रहे हैं पेज 28 पे, पेज 28 पे वो ब्लू पैराग्राफ है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब हार्म, हार्म मतलब नुकसान। सो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब ये काम करने में, ये जो बिजनेस जो लोग करते हैं उन्हें क्या तकलीफें होती हैं, वो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है पेज 28 में। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। ये जो वूल इंडस्ट्री है, ये जो ऊन की इंडस्ट्री है, बहुत लोगों के लिए उनका मतलब बिजनेस है, ठीक है। ये जो वूल पूरी इंडस्ट्री है, शीप को पकड़ने से लेके उसको रियर करने से, मतलब पकड़ा तो नहीं भाई, खरीदते हैं या उसको पैदा करवाते हैं प्रोसेस से, पर मतलब शीप को पालने से लेके शीप में से ये जो फाइबर बनता है, फाइबर से जो वूल बनता है, वूल से जो फैब्रिक बनता है, वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो बहुत मतलब इससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस इसी चीज पे जुड़ा हुआ है। पर ये हमारे देश में मतलब बहुत सारे लोगों को इससे ऑक्यूपेशन मिलता है, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। पर ये जो सॉर्टर का काम होता है, सॉर्टर, ये वाला जो काम है ना, सॉर्टर, सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग में ऊन अलग किया जाता है, ऊन क्या किया जाता है, अलग। तो जो यहाँ पे ये सॉर्टर का काम है ना, सॉर्टर्स जॉब, तो जो ये सॉर्टर्स जॉब है ना, तो ये सॉर्टर्स जॉब थोड़ा सा रिस्की होता है। जो ये सॉर्टिंग करने वाले का काम होता है ना, अलग करने वाले का काम, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एंड समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स व्हिच कॉजेस अ फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ठीक है। सो ये जो सॉर्टिंग, ये लोग जो अलग करते हैं, ये बाल, ऑब्वियसली ये बाल तो देख के अलग करने पड़ते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनको अलग करो, सीधे बाल, छोटे बाल अलग करो, बड़े बाल अलग। सो ये जो अलग करने का काम है, सो ये बाल ऑब्वियसली किसके बाल हैं, शीप के। तो अंदर है ना बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। सो कभी कभी ये सब करने में उनको एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है। जो एंथ्रेक्स करके एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, एंथ्रेक्स, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, उसकी वजह से ये जो सॉर्टर होते हैं, जो ये अलग करने वाले होते हैं, जो ये सॉर्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो अलग करने वाले होते हैं, सो उन्हें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कभी कभी उनके शरीर में घुस जाता है। सो जब ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया उनको इन्फेक्ट करता है, सो उनको एक खून की बीमारी हो जाती है, बहुत खतरनाक, फेटल खून की बीमारी, फेटल, FATAL, फेटल का मतलब बहुत ही हाईली खतरनाक। सो फेटल ब्लड डिजीज हो जाती है इन लोगों को। सॉर्टर जो सॉर्ट करने का काम करते हैं उनका बहुत रिस्की काम होता है, उन्हें ये काम करते समय कभी कभी बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देती है, उस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इतनी खतरनाक होती है कि उन्हें एक बहुत खतरनाक खून की बीमारी, ब्लड डिजीज दे देती है, जिसका नाम है सॉर्टर्स डिजीज। इसका नाम ही सॉर्टर्स डिजीज है। क्या है इस बीमारी का नाम, ये जो ब्लड डिजीज है इसका नाम है सॉर्टर डिजीज, ठीक है। ठीक है, तो सॉर्टर्स डिजीज इनको हो जाती है। और तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हुआ ना, मतलब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब भाई जो काम है वही आपके लिए खतरा है। तो किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा अगर काम ही आपके लिए खतरा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है। सो इस फील्ड में मतलब शीप वूल की फील्ड में जो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो कौन फेस करता है, सॉर्टर, जो सॉर्ट करने वाले होते हैं सॉर्टर, वो ये खतरा उनको झेलना पड़ता है। कैसे, किस रूप में, सो उनको हमेशा खतरा रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एंथ्रेक्स, उससे इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है। तो बैक्टीरिया अगर बाकायदा उनको इन्फेक्ट कर दे सो एक बहुत खतरनाक खून की बीमारी जिसका नाम है सॉर्टर्स डिजीज उन्हें हो जाती है। और एक तरह का ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ही हुआ, मतलब आपके बिजनेस से ही आपको रिस्क हो जाती है, वैसा ही हो गया ना। बट कुछ लोग करते हैं बेचारे, मतलब ऑब्वियसली कमाना है सो करना है, सो दे आर डूइंग दैट जॉब, ठीक है। इसलिए तो अभी तक आप ऊनी कपड़े पहनते हो, अगर कोई करता नहीं तो आप ऊनी कपड़े कैसे पहनते
पहनते हैं। जरूर सॉर्टर का जॉब कोई करता होगा तभी तो आप कपड़े पहन रहे हो, क्योंकि बीच में जो स्टेप्स है उसमें बीच में एक स्टेप सॉर्टिंग है, ठीक है। सॉर्टिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ऑब्वियसली कोई ये जॉब करता होगा तभी तो आप कपड़े पहन पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज मतलब कपड़े इन द सेंस ऊनी कपड़े, ठीक है। अच्छा, सो सॉर्टिंग इज एन मतलब इससे भी एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, इससे भी एक खतरा है, ठीक है। सो फाइनली वी एंडेड अवर वूल टॉपिक, ठीक है। हमने पूरा जो वूल टॉपिक था हमने अच्छे से कवर किया। अभी एक टॉपिक रहता है दैट इज सिल्क, बट हमने वूल पूरा टॉपिक कवर किया, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा। सो वी आर राइटिंग क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस। What are the steps for the wool production? What are the steps for the wool production? इसका आंसर लिखें। What are the steps? So answer is, अभी तो आंसर पता लग ही गया होगा आपको। So the steps of wool production are steps of wool प्रोडक्शन आर। क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब चमड़ी उधेड़ना, शीप की चमड़ी, भालों वाली चमड़ी उधेड़ना। इसके बाद स्काउरिंग में धोया जाता है उसकी चमड़ी को, स्काउरिंग। देन थर्ड वन इज सॉर्टिंग, जो बाल उधेड़े हैं उन्हें अलग भी करना पड़ता है, जो कि बहुत रिस्की होता है, खतरनाक भी होता है, सॉर्टिंग, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप इज, चौथा स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप इज ड्राइंग, सुखाना पड़ता है, ठीक है। उसको धो के फिर सुखाना, सॉर्ट करके फिर से धोया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है अच्छे से, ठीक है। सो ड्राइंग, ठीक है। फिर सुखाने के बाद फिर क्या किया जाता है? डाई किया जाता है, उसको कलर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइंग, कलर, ठीक है। DYEING, डाइंग, कलर करना, ठीक है। क्योंकि नेचुरल कलर फ्लीस का क्या होता है? ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट, पर हम तो अलग अलग कलर के स्वेटर खरीदते हैं मार्केट से। रेड भी होता है, ब्रिंजल कलर, ऑरेंज कलर, तो कहाँ से आता है? वो डाइंग से आता है, ठीक है। सो DYEING, डाइंग, ठीक है। अच्छा, ये ई जरूर लिखना, ठीक है। ये ई नहीं लिखोगे तो डाइंग हो जाएगा। अगर ये ई नहीं लिखोगे तो डाइंग मतलब मरना होता है, मरना नहीं, डाई करना है, कलर करना है, ठीक है। डाइंग का मतलब कलरिंग। ई मत भूलना, ठीक है। ई भूलोगे तो मरना ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ के बाद देन सिक्स्थ इज स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग, फिर मतलब स्पिन किया जाता है मशीनों में ऐसे उसको धागे बनाने के लिए, ठीक है। फिर सेवंथ वीव किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें से स्वेटर बनते हैं, ठीक है, वीविंग, ठीक है। सो ये सारे होते हैं डाइंग, स्पिनिंग, वीविंग, और इसी से ही वूल बनता है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ वूल प्रोडक्शन, कैसे वूल बनता है, ऊन कैसे बनती है? शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग, स्पिनिंग, वीविंग, ठीक है। स्पिन करते हैं ऐसे मशीनों में और फिर फाइनली उसको वीव करते हैं और वूल बनता है, ऊन बनता है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ वूल प्रोडक्शन। अब एक एक करके हम हर स्टेप उसका डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन शेयरिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन शेयरिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? अब तो रट ही गया होगा मेरे ख्याल से, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट अगर बुक की लैंग्वेज लिखनी है तो हम वहां से टिक कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? सो द आंसर इज पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल है, उसमें स्टेप 1 में फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है?
द फ्लीज ऑफ द शिप, मतलब शिप के बाल, द फ्लीज ऑफ द शीप, ठीक है, फ्लीज ऑफ द शीप along with thin layer of skin, along with thin layer of skin, ठीक है, उसकी स्किन की जो पतली सी लेयर है उसके साथ उखाड़ी जाती है, along with thin layer of skin is removed from its body, is removed from its body. This process is called shearing, ठीक है। जो शीप का, ये जो शीप का फ्लीज है, जो बाल है, उसका जो पतला लेयर है, उसकी स्किन का पतला लेयर है, उसके शरीर से उखाड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं शेयरिंग, ठीक है। सो शेयरिंग प्रोसेस में शेयरिंग प्रोसेस हाथ से भी किया जाता है और ये प्रोसेस मशीनों से भी किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, by shearing is done in hot weather and does it hurts the sheep? क्यों शेयरिंग क्यों गर्मी में ही की जाती है और क्या शेयरिंग से दर्द होता है शीप को? सो द आंसर इज, पहला आंसर है कि भाई क्यों शेयरिंग हॉट वेदर में गर्मी में क्यों की जाती है? सो बिकॉज शेयरिंग इज यूजुअली डन इन हॉट वेदर, ठीक है, गर्मी में की जाती है। हॉट वेदर इज यूजुअली डन इन हॉट वेदर, गर्मी में ही की जाती है। बिकॉज टू इनेबल sheep to survive without their protective coat of hair, without their protective coat of hair, ठीक है। मतलब शीप जिंदा रह पाए बिना मतलब उनका जो कोटिंग है, कोटिंग मतलब उनके ऊपर जो वो जो उनके ऊपर जो बालों का जो कोटिंग है, मतलब उनके ऊपर जो बालों का जो बाल की कवर होता है वो कवर उतार देते हैं हम, मतलब जब शेयर कर देते हैं तो वो जिंदा रह पाए। भाई गर्मी में ही जिंदा रह पाएगी ना, गर्मी में तो गर्मी लगे ऑब्वियसली उसको, अच्छा हम नहीं, गर्मी में काफी लोग बाल फुल उतरवा देते हैं या बाल छोटे करा देते हैं, क्यों कराते हैं भाई? गर्मी है, ठीक है। ठंड में बढ़ाते हैं, ठंड में कहते हैं भाई ठंडी है भले बड़े हों, पर गर्मी में कटवा देते हैं भाई गर्मी है तो भाई ठंडक रहे। सो शीप के साथ भी ऐसा ही है। शेयरिंग इज यूजुअली डन इन हॉट वेदर टू इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। डज इट हर्ट्स, क्या शीप को दर्द होता है? सो द डज इट हर्ट्स, भाई क्या दर्द होता है और वाई, क्या दर्द होता है और क्यों, अगर होता है तो क्यों और नहीं होता है तो क्यों नहीं? सो इट डज नॉट हर्ट्स द शीप, इट डज नॉट हर्ट, ठीक है, शीप को दर्द नहीं होता। रीजन क्या है शीप को दर्द क्यों नहीं होता है? इट डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो तो डेड होता है, शीप का ऊपरी हिस्सा डेड होता है, और डेड हिस्से में दर्द कहां से होगा? बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर of the skin is dead, of the skin is
डेड, ठीक है। उसके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल डेड सा होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज, सो इसलिए उसे दर्द नहीं होता है, ठीक है। सो उसका जो ऊपरी हिस्सा वो डेड होता है और उसे दर्द बिल्कुल नहीं होता। सो इधर हमने जो किया शेयरिंग किया। सो नाउ हम करेंगे स्कोरिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइन स्कोरिंग। सो आप अच्छे से देख लें, आई एम रबिंग इट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें डिफाइन स्कोरिंग, ठीक है। सो डिफाइन स्कोरिंग, सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज पेज नंबर 27 पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन, ठीक है। सो ये 4 लाइनें लिख दो। द शेयर्ड स्किन, शेयर्ड स्किन मतलब उधड़ी हुई चमड़ी। तो शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थरली, थरली मतलब बहुत अच्छे से साफ किया जाता है। थरली वॉश्ड इन टैंक्स, बहुत अच्छे से टैंक्स में साफ किया जाता है। टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए? ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट रिमूव करने के लिए चमड़ी के अच्छे से साफ। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। इसी को ही स्कोरिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। सो स्कोरिंग इज डन इन मशीन्स। Nowadays scoring is done by machines. Nowadays, आजकल स्कोरिंग कैसे होता है, सफाई कैसे होती है? स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग सफाई है किसकी? शेयर्ड स्किन की, उधड़ी हुई चमड़ी की सफाई। सो स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल मशीनों से भी ये काम हो रहा है। इज डन बाय मशीन्स। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बोर्स, BURRS। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स क्या होते हैं? सो आंसर इज, जो बर्ड्स होते हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स, ठीक है। छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स को बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि भाई why sorter's job is an occupational hazard? Why sorter's job is an occupational hazard? कि सॉर्टर का जॉब, जो सॉर्टर का काम है वो एक ऑक्यूपेशन मतलब काम करने के टाइम एक खतरा क्यों है, रिस्की क्यों है, और रिस्की भी बोल सकते हैं, और रिस्की क्यों इसका काम रिस्की है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। सो द आंसर इज बिकॉज समटाइम्स, इसमें पेज नंबर 28 पे बॉक्स है, उसमें आंसर है। सो आंसर बिकॉज sometimes sorters get infected by a bacteria एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एंथ्रेक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ सकता है कि कौन सी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं? एंथ्रेक्स से। विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज, विच causes a fatal blood disease। फैटल मतलब खतरनाक, घातक, मर भी सकता है इंसान। फैटल मतलब मार ही दे इंसान को, वैसा फैटल, ठीक है। सो फैटल ब्लड डिजीज, बहुत खतरनाक। फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज, कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज, ठीक है। So
और इसीलिए सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स, तो इसीलिए ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी है, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सॉर्टर्स जॉब इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड और रिस्क because sometimes sorters get infected by bacteria anthrax which causes a fatal blood disease called sorters disease, ठीक है। उन्हें सॉर्टर डिजीज नाम की बीमारी का खतरा होता है। बैक्टीरिया कौन सा है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। इसलिए ये जो काम है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की तरह है भाई, काम करने से भाई मर भी सकते हैं या खतरा रहता है इस काम में। सो हियर वी एंड अवर टुडेज टॉपिक ऑफ वूल। हमने पूरा वूल अच्छे से किया। मैंने आपको कहा था चैप्टर है ही 2 हिस्सों में, वूल एंड द अदर पार्ट इज सिल्क। सो वूल इज कंप्लीटेड टुडे एंड उसके जो सारे स्टेप्स थे यू हैव सीन इट। अच्छे से एक बार स्टेप्स आप एनसीईआरटी में से रीड करिएगा। मैंने क्वेश्चंस तो लिखाए हैं बट एनसीईआरटी से एक बार सारे स्टेप्स अच्छे से रीड करिएगा। दिस विल हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक वूल, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। प्लीज राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी नीटली, वेरी केयरफुली और बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नथिंग, एंड व्हाट्सएप मी, ठीक है। चलें, थैंक यू।